हाय एवरीवन, आई एम शिवांगी फ्रॉम रैंकर्स वर्ल्ड और आज हम सीखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम दो पार्ट्स में सीखेंगे। आज हम लेक्चर 1 ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नाउ फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स। व्हाई? बिकॉज जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रामर से रिलेटेड, वो सारे आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे बेस्ड होते हैं। अगर आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब काफी स्ट्रांग होगा तो आपको टेंसेस सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ओके, मैं यहाँ पे एक वर्ब यूज करूंगी, दैट वर्ब इज राइट, और उसके मैं 5 फॉर्म्स लिखूंगी। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। राइट, wrote, written, writing, and writes। राइट, मैंने एक वर्ब यूज किया है, दैट वर्ब इज राइट, और उसके मैंने 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख दिए हैं। राइट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, wrote is the second form of verb, written is the third form of verb, and writing is the fourth form of verb, and writes is the fifth form of verb। मैम, बट ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब एग्जैक्टली क्या होते हैं? वेल, फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं कि एक वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अपने हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग कैसे अपने शेप को चेंज करता है। एंड इन ऑर्डर टू हैव अ करेक्ट ग्रामर, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कि हम कौन से टेंस में, ठीक है, हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स से पहले या बाद में हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब सीख रहे हैं। सो इस लेक्चर में आज हम यही बेसिक चीजों के बारे में जिक्र करेंगे, बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो जैसे हमने देखा था, हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट को ही हम लेके चलेंगे एज एन एग्जांपल। उसमें हमने देखा था कि हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट का था, दैट वाज राइट ओनली, है ना। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज बेसिकली द बेस फॉर्म। Okay. Now, this base form of the verb, it never shows time. It doesn't tell us if the activity is happening or is it not happening. Is it continuously happening? What is the status? No, it will not tell us anything. It will not show us the time by itself. Hence, it needs a helping verb in order to tell us कि किस time में वो काम हो रहा है. Alright. And now हमारे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमें देखना है कि वो किन वर्ड्स के बाद यूज होते हैं, सो दैट हमें, हमारे लिए इजी हो जाए कि हमें वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें कब यूज करना है। सो एज यू कैन सी हियर, इट्स रिटन दैट इट्स यूज्ड आफ्टर डिड। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे डिड का। डिड यू राइट, ठीक है, डिड यू राइटिंग नहीं, डिड यू राइट्स नहीं, डिड यू रिटन नहीं, डिड यू रोट नहीं, डिड यू राइट। राइट इज द फर्स्ट form of verb V1, that is the base form। then next चीज इसमें लिखा हुआ है, it is used after modals। now what are modals? The modals are they're special helping verbs that show the attitude। for example, you know, it can show the ability, she can do this work, ठीक है, it can show permission also, may I enter the room, you know, something of that sort। सो उनको मॉडल्स बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एग्जैक्टली मॉडल्स के साथ यूजेज कैसा होता है। सो इफ वी कैन, यू नो, हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स हियर। सो हमारे पास एग्जांपल है, शी कैन राइट। नाउ कैन इज अ मॉडल, राइट।
मॉडल के आगे हमने यूज करा द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द V1, दैट इज राइट. राइट. एंड मैम इट्स अगेन यूज्ड आफ्टर टू. ठीक है, जब भी एक सेंटेंस में हमें टू के बाद एक वर्ब यूज करना है तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. आई वॉन्ट टू राइट. आई वॉन्ट टू राइटिंग नहीं, आई वॉन्ट टू राइट्स नहीं, आई वॉन्ट टू रिटन नहीं. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, दैट इज द बेस फॉर्म. आई वॉन्ट टू राइट. ऑलराइट, आगे बढ़े. यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए. वेरी बेसिक. हमने क्या देखा था? राइट, विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. उसके बाद हमने देखा था रोट. राइट का पास्ट टेंस होता है, as you may have studied in the earlier classes also. Write का past tense होता है wrote. ठीक है, something that has happened in the past, something that has happened before in the time. Alright, so verb का जो second form है, the past form, it is used when an action has already been completed. I wrote a letter. मैंने एक खत लिखा. Now this खत was written back in the time. Alright, कि मैंने ये खत लिख डाला है. वो खत लिख के खत्म हो चुका है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि that activity, that act of writing the खत, the letter has already been completed. Alright, so हम use करेंगे V2, that is the past form of the verb. Alright, यहाँ पे लिखा हुआ है it is used when an action is completed in the past. For example, I wrote a letter, कि मैंने एक खत लिख दिया. कब लिखा? कल लिखा, परसों लिखा, whenever I've written it, doesn't matter, but it's been written in the past. Okay, no helping verb is needed. Helping verb कैसे मैम? is, am, are, was, have, has, had, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है. हम सिंपली सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज करेंगे. ऑलराइट, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज अ वर्ब, देयर इज एन ऑब्जेक्ट. राइट, so here we do not need an auxiliary verb. An auxiliary verb is what? It's a helping verb. We do not need it when we're dealing with the second form of verb, that is the past form of the verb. So let us look at the examples here. Now the example here, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, she wrote yesterday. Simple. She wrote yesterday. No is, am, are, has, had, have, was, were, will. Okay. No helping verb is used. Again, another example. He wrote a letter last week. He wrote. He is the subject. Subject के बाद हमने directly verb use करा है. The second form of verb of that is wrote. They. They is again the subject. ये हम चीज पहले पढ़ चुके हैं. They finished the verb. Again, no helping verb is needed when we're dealing with the second form of verb. That is when we are telling that some activity, that some action has happened in the past. All right. Okay. Again, I will be writing the three forms of the different forms of verbs for write. Write, wrote, written. Written is the third form of verb, that is the past participle. All right, यहाँ पे देखते हैं कि एक बार हम एग्जाम्पल से देखते हैं. She has written a letter. He had written before I can. The letter was written yesterday. Now, what can you see? That every time I've used the word written, that is the third form of
third form of the verb right, you can see that there has been an addition of a helping verb. What helping verb, ma'am? Has, had, was. So you have to understand here that the third form of the verb, okay, it never comes alone. It's weak. It needs support. How does it get that support? It gets that support from the helping verb. हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? Has, had, was, is. Okay, these are the helping verbs. हेल्पिंग वर्ब्स एग्जैक्टली आपको बताता है कि किस टाइम में हो रहा है. द मेन वर्ब विल शो यू कि व्हाट एक्शन इज बीइंग इज हैपनिंग, whereas the helping verb, that is the auxiliary verb, will tell you in which time period that activity is happening or has happened. All right, so here it's written that the third form of the verb, it never comes alone. It's weak, it needs support. और हम किस चीज का सपोर्ट देते हैं उसको? हम उसको सपोर्ट देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का. All right. Now, past participle का यहाँ पे मतलब है कि that activity has already happened in the past. All right. Okay. It's used after has, had, have, is, am, are, was, were, been. All right. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. हम आगे एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस करेंगे, सो क्लियर हो जाएगा. All right. Let's move forward. मैं वापस लिख रही हूँ अब. Write, wrote, written, writing, write plus ing. This is the fourth form of verb. That is the ing forms of verb. Ki continuously some activity is taking place. All right. It is used majorly in two situations. What are these two situations? Now it's written here in a continuous structure, which means that some activity is happening. And whenever you're using the fourth form of the verb, it will always use a helping verb. Helping verb kaise, ma'am? Is, am, are, was, were. All right. Okay. A continuous structure. I'm sure आपने पिछले अपने elementary school की English classes में सीखा होगा tenses के बारे में. Present continuous, past continuous. Okay. So ये वही continuous structure है. Is, am, are plus the fourth form of verb, that is writing, was, were, and the fourth form of the word verb. Okay. Now let's have a look at the examples to understand it more clearly. Example is they. They is the subject. Then we will use a helping verb. As we have seen that we have to use a helping verb. And then we are writing the main verb. Another example. Okay. Another example is he. He is the subject here. He is doing something. He was. Was is the helping verb. Okay. It's telling us that he was reading. कि वो past में लिख रहा था. They are playing. वो अभी present में खेल रहे हैं. So आपको difference समझ आया कि helping verbs, verb जो main verb है उसको कैसे help कर रहे हैं. एक time बता रहे हैं कि ये जो activity जो हो रही है reading की, writing की, when is it happening? If when they've written that they are playing, they're currently playing. When it's written that he was reading, मतलब वो पढ़ रहा था. All right. So it is. So the fourth form of the verb is used when some activity is or has happened. Has been happening. All right. Okay. Let's move forward. Another condition when the fourth form of verb is used is after a preposition. Let's have a look at the examples here. Okay. He. Hmm.
He is good at writing. He is the subject, as you know. He is the subject, is, okay, the helping verb. Good. Okay, he is good at doing something. At is the preposition here. At writing, which is the main verb. Is the helping verb. All right. Another example. She is interested in, and the fourth form of the verb learn, that is learning. Another example. She went to play after completing. After. After is a preposition. हमने first lecture में सीखा था कि prepositions exactly क्या होता है. Prepositions are the word that tells you the position. Alright, the position telling words की कब हुआ, कहाँ है, किस चीज पे है, etc. Okay, she went to play when she was done completing her homework, that is after completing her homework. So after is the preposition, and complete का fourth form of verb, that is complete plus ing. All right, we will never write preposition के बाद हम कभी भी base form या फिर कोई और form of verb use नहीं करेंगे. हम सिर्फ fourth form of verb use करेंगे. Good at writing. Okay. Before, no. Going. Go plus ing. Alright. यहाँ तक हमें कोई doubts नहीं होने चाहिए. Very basic, no rocket science here. Now let's move forward. Okay, now we've come to the final form of verb, that is the fifth form of verb. Now let's, write. Write, wrote, written, writing, and writes. Okay, this is the fifth form of verb. That is when we are adding an s or an es at the end of the verb. Now, if you've seen my subject verb agreement wala video, उसमें आपने ये form already पढ़ रखा है. Whenever we're using verb with an es or with an s. Alright. Now, why do we use this? Whenever we're using the fifth form of verb, we have to make sure that it agrees with the subject. Which subject? The subjects are he, she, and it. And in present time, all right, he, she, it, and we're talking about the present time. Let's look at the examples now. The example is she writes, he plays, it works. So in order to convert a verb into the fifth form of verb, we add an s or an es to it. So जैसे write है, write which is the base form, इसको अगर हमें fifth form of verb बनाना है, so we add an s to it. Okay. For example, another is try. Try करना, ठीक है. Try is the base form of the verb. Now, if we have to make it into the fifth form of verb, we will add an ies. T-R-I-E-S. Now, this y changes into ies. Okay. Now, whenever you're using the fifth form of verb, it tells you what activity is happening in the present time. She writes, वो लिखती है. He plays, वो खेलता है. They run, उसका मतलब होता है कि वो भागते हैं. Now you have to make sure that you're using the fifth form of verb with only he, she, it,
एंड इन द प्रेजेंट टाइम। ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, जैसे हमने सीखा था कि ये हेल्पिंग वर्ब्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, अब हम उसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स एग्जैक्टली क्या है। हमने हमारी जो लेक्चर था सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले में, हमने उसमें देखा था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ दिस ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं होता है कि हमेशा आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, बट आपके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमेशा होगा। नाउ वी विल डिवाइड दिस वर्ब इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। Ma'am, what is helping verb and what is main verb? Now, the main verb is the action that is happening. Play, run, write, eat, go, try, etc. Now, that shows the action that is happening. All right. And the helping verb will tell you in which time period that activity is happening. She is writing. वो अभी लिख रही है. ठीक है. She has written. वो लिख चुकी. शी वॉज राइटिंग, वो लिख रही थी। वॉज है ना पास्ट टेंस, वो लिख रही थी। शी विल राइट, वो लिखेगी। फ्यूचर टेंस की वो आगे फ्यूचर में जाके वो लिखेगी। सो द हेल्पिंग वर्ब्स कंट्रोल द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हाउ? अगर प्रेजेंट है इज राइटिंग, ओके, हैज written, was writing, will write. So do you see that when we're using different helping verbs, then the form of the main verb is also changing. So you have to be very, very particular about, the helping verb that is being used in the sentence. All right. Hmm. Now, what are these helping verbs? Helping verbs, be, बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव वर्ब्स होते हैं, हैज, हैड, हैव। ऑलराइट, जो हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताते हैं। देन देयर इज अ फ्यूचर हेल्पर, दैट इज विल डू इट, आगे जाके करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। नाउ व्हेनेवर द हेल्पिंग वर्ब चेंजेस, द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब आल्सो changes as we have seen earlier, right? So no rocket science here. Let's move forward. ये मैंने एक टेबल बनाई है जहाँ पे हमने मतलब बेसिकली कुछ ट्रिगर वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि अगर डिड आता है एक सेंटेंस में तो डिड के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। सो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ठीक है। हैज, हैव, हैड अगर मेंशन है तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब वी विल यूज। ऑलराइट, द पास्ट पार्टिसिपल। इज, एम, आर है, सो हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, दैट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इफ वी हैव वॉज, वर्ब जो हमने से देखा था कि बी वर्ब्स जब होते हैं तो हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। एंड व्हेनेवर वी हैव ही, शी, इट एंड सम एक्टिविटी मतलब जो हो रही है वो प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रही है, देन वी विल यूज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज वी विल एड एन एस और एन es टू दैट वर्ब। Now let's practice. Okay, यहाँ पे 5 सेंटेंसेस है। हमें देखना है कि जो वर्ब है वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, सेकंड फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा, फोर्थ फॉर्म यूज होगा या फिर फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। हमने भी पिछली स्लाइड में देखा था अगर डिड यूज हो रहा है, डिड के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। शी डिड नॉट गो। ऑलराइट, सेकंड, he has के साथ we will use the third form of the verb, that is eaten। she is she is
Fourth form of verb, that is playing. Play plus ing. He was. He was writing. The fourth form of verb. She dash, when there's no helping verb, she dash to school every day. She goes to school. That is the fifth form of verb. There is no helping verb. All right. So we will directly add an es to it or an s to the verb. All right. According to how that verb changes its shape. All right. Okay. Okay. The next slide that I've mentioned that what is the difference between whenever we're using the second form of verb and the third form of verb. Before we get into the discussion, you please have a look here. Go is the base form. All right. This is V2, that is the second form of verb, and gone is the third form of verb. All right. Go, went, gone. Okay. इसको हम सेंटेंस में यूज करके देखें. He goes, he went, he has gone. Now, what do you see here? That yes, the verb has changed. Go, which is the base form, go ka goes hua, goes, went, and gone. But यहाँ पे, here, as you may see that here in the when we are using the third form of verb, we've also used the helping verb. हमने सीखा था कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है मैम वो बी वीक है. It needs support. How do we support it? We support it with the help of a helping verb. So he has gone. Whereas when we're using the second form of verb, okay, it doesn't need a helping verb. He wrote. He has written. All right. Do you see the addition of a helping verb? All right. So it's mentioned here that the second form of verb, it cannot stand alone. It does not need a helping verb, whereas a V3 needs a helping verb, and that is the main difference. दोनों ही एक एक्टिविटी बता रहे हैं जो पास में हो रखी है. All right, but the difference is that whenever we're using the third form of verb, it needs a helping verb, whereas whenever we're using the second form of verb, it does not need a helping verb, and we can simply use the second form of verb, that is the past form of the verb. All right, let's move forward. Now, this is one exercise comprising 5 sentences. Now, we have to do error spotting. We have to find out the errors. यही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना. दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक. हम धीरे धीरे हमारा जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे और थोड़े से हम टफ सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे. ऑलराइट. She has went there. Okay, you take 2 minutes, and then we'll do this exercise and I'll tell you the answers. Okay, now let's start. Has, trigger word, has के साथ always V3, not V2. अगर हम V3 यूज करेंगे, she has gone there. All right. He did not, did के साथ, that is a trigger word, did के साथ the first form of verb. He did not know, that is the base form of the verb, that is the first form of the verb. The work was,
was के साथ finished, है ना, कि वो the काम the work that was there, that was given, that work was finished when? Yesterday. She is good in is a preposition, और हमने सीखा था कि जब भी हम preposition के बाद एक verb यूज करेंगे, so that verb will be the fourth form of verb. So this sing becomes singing. So the correct sentence is she is good in singing. All right. He was है, was के साथ he was writing, the fourth form of verb. All right. He was writing a letter. She एक एक्टिविटी हो रही है पास्ट में, सो सिंपल फॉर्म ऑफ द पास्ट, ठीक है, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. शी वेंट yesterday. All right, so this is how you do error spotting. This is very basic, very simple. Next class में हम थोड़े से tough sentences practice करेंगे. Till then, keep learning, keep practicing, and that's it for today. Thank you.